हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। यार चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए बात करते हैं बजट 2025 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 1 फरवरी 2025 को माननीय श्रीमती फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया और इसमें कह दिया 12 लाख तक इनकम वालों को कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक अगर देखा जाए तो 12,75,000 तक अगर आपकी इनकम है, आपके जेब पर कोई भी टैक्स का बोझ पड़ने वाला नहीं है, ऐसा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। और जो चीज़ें आपको देखनी है वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के बारे में। सीनियर सिटीजन को क्या क्या लाभ होने वाले हैं, क्या क्या इस बजट से फायदे हुए हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं 12,75,000 तक का पैसा आपको अगर मिलता है, चाहे वो किराए के रूप में मिले चाहे जैसे मिले, आपको इस पर टैक्स नहीं देना है। हालांकि जो नियम है, कानून कहता है, वो ये कहता है 4 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उसके बाद 4 लाख से लेकर 8 लाख तक की इनकम पे आपके 5% और 8 लाख से लेकर 12 लाख तक की इनकम पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है, जो कि लगभग 60,000 रुपये बनता है। और 60,000 अगर 87 धारा के तहत आते हैं तो 60,000 तक का जो आपका इंटरेस्ट आपका टैक्स है, इसको सरकार माफ़ कर देगी। ये एक नियम ये है जो कि अभी बजट में पेश किया गया है। और आने वाले समय में एक नया टैक्स बिल भी आ रहा है जिस पर भी बात करेंगे। तो सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। सीनियर सिटीजन को जो टीडीएस नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप समझें कि अभी तक जो नियम था, यानी 2024 तक का जो बिल था, उसके आधार पर अगर देखते हैं तो सीनियर सिटीजन को 50,000 और आम जो सीनियर सिटीजन से नीचे हैं। पहली बात तो सीनियर सिटीजन क्या होता है इसके बारे में बात करें। जिनकी एज 60 साल से ओवर है वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और जिनकी 60 साल से कम है वो सीनियर सिटीजन नहीं कहलाते। तो जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनकी ब्याज की इनकम अगर 40,000 से अधिक है तो उनको 40,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, यानी 40,000 तक उनका माफ होता है, उस पर उनको टैक्स टीडीएस नहीं देना पड़ता है। और वहीं पर सीनियर सिटीजन की बात करें तो अभी तक जिनकी इनकम ब्याज के माध्यम से 50,000 तक थी, उनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। लेकिन माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2025 में स्पष्ट कह दिया है कि अब आपको जो सीनियर सिटीजन है उनकी अगर आपका ब्याज 1 लाख रुपए तक मिलता है, जो 50,000 था उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया, जस्ट डबल कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो आम नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन नहीं है, उसकी टैक्स रिबेट में कोई भी राहत नहीं दी गई। यानी उनको अगर 40,000 से ज़्यादा मिलेगा तो उनको टीडीएस देना पड़ेगा। लेकिन सीनियर सिटीजन को अगर 1 लाख तक का वो टैक्स कमाते हैं तो उनको कोई भी टैक्स देने की ब्याज कमाते हैं तो उनको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इसको ऐसे समझे, इससे ज़्यादा भी यदि आप कमा रहे हैं तब भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे समझा जाए? देखिए, एक बैंक में अगर आप एफडी कराने जाते हैं तो मेरी सलाह है, आरबीआई की गाइडलाइन भी है, आप देख सकते हैं कि यदि किसी बैंक में आपने एफडी कराया है तो उसमें 5 लाख से ज़्यादा रुपए की एफडी ना कराएं। क्योंकि अब इस समय मान लिया अगर कोई बैंक में आपका एफडी है और बैंक बंद हो जाता है, कोई क्राइसिस आ जाता है जिससे बैंक बंद हो जाता है, बैंक दिवालिया हो जाता है, तो बीमा नियम के अंतर्गत केवल आपको 5 लाख तक की ही राशि मिल पाएगी, इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाएगा। तो एफडी अगर कराना है तो आप पोस्ट ऑफिस में कराइए, अन्य बैंकों में कराइए, अदर बैंकों में करा सकते हैं। 5 लाख से कम या 5 लाख तक की एफडी ही करा सकते हैं। अब एक बैंक में 5 लाख का एफडी हो गया और दूसरे बैंक में आपने 3 लाख का एफडी करा दिया। इसका ब्याज अगर जोड़ते हैं तो इस समय जो ब्याज चल रहा है वो 7% से 7.5% चल रहा है। कुछ बैंकें आपको 8% या 8.5% तक भी देती हैं। तो उस अनुसार अगर आप अपने कैलकुलेट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 1 लाख से ज़्यादा का आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर अदर बैंक में है तो आपको उस पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं, टीडीएस आपका नहीं लगेगा, आपको टीडीएस से रिबेट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, जो कि अभी अभी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। तो इसके अलावा जो और फायदा मिलने वाला है, जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 70 क्रॉस हो गई है वो आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकते हैं, जो आप फ्री ऑफ कास्ट बनता है और उनका अनिवार्य हो गया है। वो किसी भी जहां आयुष्मान कार्ड बनवाया जाता है वहां जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ये एक फायदा दिया है आपके सीनियर सिटीजन को। लेकिन जिनकी एज 80 साल क्रॉस कर गई है, सीनियर सिटीजन जिनका
उम्र जो है 80 साल क्रॉस कर गया है, उनको किसी भी प्रकार का, कोई भी इनकम उनकी हो, उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन के लिए कहेंगे, जो किराए पे उन्होंने कुछ मकान बनाया होगा, उसको किराए पर उठाया होगा, उसका भी कुछ पैसा आता है, उस पर भी उनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 50,000 तक को उसमें भी इनको रिबेट मिलता है, ये हमारा बजट कहता है। बहुत जल्दी ये टैक्स बिल आ जाएगा, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर जरूर कर देगा। जय हिंद, जय भारत।